नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं नंद कुमार नायर और ये है देश का सबसे पसंदीदा ऑटोमोबाइल शो द ऑटो 9 शो। और आज का शो ना बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि आज के शो में आपकी मुलाकात होने वाली है महिंद्रा की इस नई 7 सीटर SUV XEV 9S से। और ये जो 7 सीटर सेगमेंट है उसका एक महामुकाबला भी होगा और साथ में वो खबरें जो बनी इस ऑटोमोटिव जगत की सुर्खियां इस हफ्ते, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत विद स्पीड न्यूज। 22 साल के बाद टाटा ने फिर से सिएरा को लॉन्च किया, नए डिजाइन, नए लुक और नए फीचर्स के साथ। सिएरा में आपको 3 स्क्रीन का सेटअप मिलता है, साथ में एक बड़ी सनरूफ, एडास जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिएरा की कीमत 11.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ये गाड़ी आपको डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी और जल्द ही इसका EV वेरिएंट भी मार्केट में आएगा। कहा जा रहा है कि 2026 में टाटा इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी मार्केट में उतार देगी। होंडा अमेज थर्ड जेन को मिली भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अमेज को क्रैश टेस्ट में 28.33 पॉइंट हासिल हुए 32 में से, वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन में 40.81 पॉइंट हासिल हुए 49 में से। आपको बता दें, अमेज में आपको 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट रिमाइंडर, ESC और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE6 का फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च किया। BE6 फॉर्मूला E एडिशन में आपको कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि राउंड हेडलैम्प्स, स्पोर्टी बम्पर और 20 इंच व्हील्स के साथ अडेप्टिव सस्पेंशन। BE6 फॉर्मूला E एडिशन की कीमत 23.69 लाख से शुरू होती है और इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। फॉर्मूला E एडिशन केवल 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है और इसके अंदर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं: टैंगो रेड, स्टेल्थ ब्लैक, फायरस्टॉर्म ऑरेंज और एवरेस्ट व्हाइट। महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह है महिंद्रा की XEV 9S। कीमत की बात करें तो 19,95,000 रुपए से शुरू होकर 29,45,000 रुपए तक जाती है। ये 6 वेरिएंट्स और 1 गियर बॉक्स विकल्प में उपलब्ध है। XEV 9S में आपको मिलते हैं 7 एयरबैग्स, 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 6 रंगों में ये गाड़ी उपलब्ध है। फ्रेम रेंज के बारे में बात करें तो XEV 9S सिंगल चार्ज में 679 किलोमीटर की रेंज देती है। इस गाड़ी का लुक आपको हल्का फुल्का XUV 700 से मिलता जुलता जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये पूरी तरह से एक अलग कार और एक नई कार है। इस हफ्ते गाड़ी ऑफ द वीक महिंद्रा की XEV 9S। क्या है ये S और कितनी इंपॉर्टेंट है ये गाड़ी 7 सीटर सेगमेंट में और कंपटीशन के लिए कितना बड़ा बन सकती है ये सरदर्द, ये जानने के लिए हम पहुंचे बैंगलोर, जहां पर हमने इस XEV 9X को टेस्ट किया, समझा आपके लिए। दोस्तों, ये है महिंद्रा XEV 9S, भारत की पहली मास मार्केट फुल साइज 3 रो इलेक्ट्रिक SUV। हाँ, SUV, MPV नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसका साइज, इसका स्टांस, इसका प्राइस, तीनों का कॉम्बो मार्केट में अभी किसी के पास नहीं है। 4,737 mm की लंबाई, 2,762 mm का व्हील बेस और 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साथ में 150 लीटर का फ्रंक और 500 लीटर का बूट, कनेक्टेड DRLs, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, लॉन्ग बॉनेट, ट्रायंगुलर LED हेडलैम्प्स और रियर में स्मोक लैम्प्स, लेकिन अपराइट SUV स्टांस के साथ। अब सवाल ये, इसका राइवल कौन है? कंपैरिजन तो बनता है किया कैरेंस क्लेविस EV के साथ, BYD E-MAX 7 या फिर टाटा की हैरियर EV के साथ। डिज़ाइन आपने देख लिया, अब अंदर आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद एक लंबी ड्राइव पर लेकर चलते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा राइड और हैंडलिंग में फ़र्क आया है। अंदर आते ही पूरा डैशबोर्ड एक तरह से ट्रिपल स्क्रीन गैलेक्सी बन जाता है। डिजिटल क्लस्टर, वाइड इंफोटेनमेंट, पैसेंजर इंफो स्क्रीन। गाड़ी के अंदर ये जो चीजें देख रही हैं ये स्टैंडर्ड है, यानी कि ये 3 स्क्रीन लेआउट, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बॉस मोड, BYOD कनेक्टिविटी, हरमन कार्डन ऑडियो, डुअल जोन AC, बहुत सारी ऐसी चीजों को स्टैंडर्ड रखा गया जो शायद पहले नहीं होता था। यानी कि 20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ी भी अगर आप लेंगे ना एक शोरूम में, तो भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टैंडर्ड दिखने वाली। सनरूफ ओपनेबल है, BE6 और 9E में फिक्स्ड है। महिंद्रा ने फीचर्स का बुफे खोल दिया है। अब रेंज और परफॉर्मेंस पे आते हैं। XEV 9X की कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। 3 बैटरी पैक हैं जो कि इसमें मिलेंगे आपको। एक 59 का है, एक 70 का है, दूसरा 79 का है। तो इस तरीके से
वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश की है, सबको कुछ ना कुछ ज़्यादा देने के लिए इसमें मेहनत है। 600 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज है डिपेंडिंग ऑन द बैटरी पैक, जो 79 किलोवाट वाला है। बाय द वे XEV9 से करीब ये 2 लाख रुपए सस्ती है और BE6 से करीब 1 लाख रुपए महंगी है, और ये गाड़ी उससे बड़ी है XEV9 से, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। इसका जो व्हील बेस है उससे ज़्यादा है, तो अंदर इंटीरियर कंफर्ट भी आपको ज़्यादा मिला है। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 7 सेकंड का समय लेती है। ये 69 किलोवाट वाली जो बैटरी है उसकी बात कर रहा हूँ, 7 सेकंड। सो यू अंडरस्टैंड विद दिस मच ऑफ वेट एंड एवरीथिंग इट जस्ट टेक 7 सेकंड्स। और अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 202 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जो कि इसमें मिल जाती है। रेंज की बात करें तो 59 किलोवाट आवर में आपको मिलती है 521 किलोमीटर की रेंज, 70 किलोवाट आवर वाले मिलती है 600 किलोमीटर की रेंज, और 69 किलोवाट आवर वाले मिलती है आपको 669 किलोमीटर की रेंज, जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर है। ये वो रेंज है जहां हैरियर ईवी, क्लैविस ईवी और BYD की E-Max 7 सब पीछे दिखती है। और चार्जिंग 20 से 80% सिर्फ 20 मिनट में, 175 किलोवाट आवर का DC फास्ट चार्जर से। मतलब जब तक आप खाएंगे चाय और बन मस्का तब तक आपकी गाड़ी 60% चार्ज हो चुकी होगी। रोड पर XEV9S एक प्रॉपर SUV जैसी फील देती है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पंची मिड रेंज, गुड स्टीयरिंग थेफ्ट और सस्पेंशन ट्यूनिंग जो सिटी हाईवेज दोनों हैंडल कर लेती है। हाँ, 3 रो पैकेजिंग की वजह से 3rd रो अब भी बेस्ट फॉर शॉर्ट ड्राइव्स और मे बी किड्स। अगर आपको EV की स्टाइल एंड परफॉर्मेंस, SUV का स्टांस और 3 रो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो XEV9S एक नया बेंचमार्क सेट करती है। तो ये था XEV9X का रिव्यू जो कि हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। 2 डेट्स याद रखिएगा, इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी से शुरू होगी और इसकी डिलीवरी जो है वो 23 जनवरी तक हो जाएंगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो ये 2 ऐसी डेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। ये थी XEV9S, महिंद्रा के पोर्टफोलियो में उतारी गई चौथी इलेक्ट्रिक गाड़ी। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जो BE6 और XEV9 है उसी पर आधारित है। यूं कह लीजिए XUV700 का इलेक्ट्रिक अवतार। ये तो बात थी 7 सीटर गाड़ियों की, लेकिन ये जो 7 सीटर गाड़ी है ना, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कशमकश चल रही है इलेक्ट्रिक स्पेस में नहीं, आई स्पेस में। वहाँ पर मुकाबला है किया की क्लैविस EV और Hyundai की अल्काज़ार के बीच। ऑटो 9 के महामुकाबले का सवाल बेहद सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन उतना ही बड़ा। अगर आपका बजट है 10 से 25 लाख के बीच में, आपको चाहिए एक 3 रो गाड़ी, आपका परिवार में 5 से 6 या फिर 7 लोग मौजूद हैं, तो कौन सी गाड़ी, MPV या फिर SUV या फिर नॉर्मल कार जो कि A से B लोकेशन में आपको लेकर जाए और साथ में आपके वीकेंड को भी हैपनिंग बनाए? तो इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। यहाँ पर गाड़ियां जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो हम किया की कैरेंस क्लैविस, साथ में Hyundai की अल्काज़ार। ये जो 6 और 7 सीटर गाड़ियों का जो सेगमेंट है, यहाँ पर हमेशा से प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा जोर डाला गया, डिज़ाइन पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई, यानी कि MPV लुक थे जो कि आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन अल्काज़ार ने सब कुछ बदल के रख दिया। यहाँ पर आपको मिलता है एक SUV लुक जो कि लोगों को बेहद पसंद है। और स्टाइलिश लुक की अगर बात करें और ज़्यादा प्रीमियम की बात करें तो वो है कैरेंस क्लैविस। किया कैरेंस क्लैविस पहली नजर में साफ बता देती है, मैं हूं फैमिली MPV। और फीचर लिस्ट फुल बॉलीवुड, लंबी नीची स्लीक लाइनें, LED बार, डुअल स्क्रीन वाला पूरा टेकी डैशबोर्ड, अंदर बैठते ही लगता है आप लाउंज में आए हैं, शोरूम में नहीं। क्लैविस की डिजाइन प्रैक्टिकल है, ड्रामेटिक भी, ज्यादा ग्लास एरिया, हल्का फुल्का कैबिन, टूरिस्ट टैक्सी नहीं टेक MPV वाली वाइब मिलती है। टेक लोडेड और स्टाइलिश, ये जो 2 चीजें अगर आपकी प्रायोरिटी हैं तो कैरेंस क्लैविस जो है वो इन सब में सबसे ऊपर रहेगी। इसका जो डिजाइन है वो सबसे ज्यादा फ्रेश और अपमार्केट लगता है। वहीं Hyundai अल्काज़ार बोले, मैं क्रेटा का बड़ा भाई हूं, थोड़ा रॉयल थोड़ा फॉर्मल, ऊंचा बॉनेट, अपराइट स्टांस, ज्यादा SUV एटीट्यूड। जिनको सोसाइटी गेट पे एंट्री लेते वक्त SUV वाली इज्जत चाहिए, उनके लिए अल्काज़ार ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अल्काज़ार में ग्रिल, लाइट्स सब मैच्योर लगते हैं, अंदर भी प्रीमियम फील, कैप्टन सीट, सॉफ्ट टच, यानी कि Hyundai वाला सॉलिड फिनिश। हम बात कर रहे हैं 6 और 7 सीटर गाड़ियों की, यानी कि जो 3rd रो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। व्हील बेस जो है वो कैरेंस क्लैविस का सबसे ज्यादा है, यानी कि जो 3rd रो है वहां पर आपको सबसे अच्छा जो कंफर्ट या सबसे ज्यादा स्पेस जो कहूँ वो शायद यहीं पर मिलेगा।
थर्ड रो के मामले में Hyundai अल्काज़ार जो है वो थोड़ा सा मात खा जाती है, लेकिन Hyundai ना एक चीज में क्लास है, वो ये कि सभी जो पैसेंजर्स हैं गाड़ी के लिए वो सभी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी की कनेक्टिविटी और सभी के एंगेजमेंट के लिए बंदोबस्त किए गए। स्टाइल प्लस प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ज्यादा टेक वाला कैबिन चाहिए, क्लैविस दिल जीतेगी। रोड प्रेजेंस एसयूवी का भाई वाला मान सम्मान, अल्काज़ार आगे निकलती है। हमारा अगला पैमाना कीमत, पॉकेट पे पहले कौन पड़ेगा भाई। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। किया कैरेंस क्लैविस की स्टार्टिंग कीमत है 11.8 लाख एक्स शोरूम, वहीं Hyundai अल्काज़ार की शुरुआती कीमत है 14.47 लाख एक्स शोरूम, यानी बेस वेरिएंट में ही करीब 3.5 लाख का गैप। एक पूरी एंट्री लेवल हैचबैक जितना डिफरेंस है। बजट टाइट है पर फीचर चाहिए मस्त, क्लैविस क्लियरली पैसा वसूल लगती है। अल्काज़ार बोलती है मैं प्रीमियम हूँ, प्रीमियम लूंगी, वैल्यू ठीक है पर एंट्री टिकट महंगा। दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस काफी सिमिलर है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 158 पीएस की पावर, 253 एनएम का टॉर्क, 1.5 लीटर डीजल, 114 पीएस की पावर, 250 एनएम का टॉर्क। दोनों में मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कागज पर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ट्विन कजिन्स वाली कहानी है। कैरेंस क्लैविस की ट्यूनिंग ज्यादा फैमिली कंफर्ट वाली, सस्पेंशन सॉफ्ट, स्पीड ब्रेकर फ्रेंडली, लंबा व्हील बेस होने की वजह से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अच्छी, पर बहुत तेज कॉर्नर पर बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। याद रखिए ये एमपीवी है, कोई रैली कार नहीं। टर्बो पेट्रोल में पंच अच्छा है, पर क्लैविस का रियल चार्म है डीजल प्लस ऑटोमेटिक, शांत, एफिशिएंट, घर, ऑफिस, स्कूल, कहीं भी जाए सिर्फ एक टैंक में। Hyundai अल्काज़ार का एसयूवी स्टाइल के साथ सस्पेंशन थोड़ा ज्यादा मैच्योर और प्लांटेड फील देता है, खासकर हाईवे क्रूज पर। अल्काज़ार का डीजल भी रिलैक्स क्रूजर है। माइलेज फिगर्स पेपर पर क्लैविस से थोड़ा बेटर हो जाती हैं, यानी 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर। मल्टीपल ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा सीरियसनेस दिखती है Hyundai अल्काज़ार में, यानी लॉन्ग ड्राइव हो या छोटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, दोनों में अल्काज़ार ज्यादा बेहतर नजर आती है। किया कैरेंस क्लैविस का फ्लैट फ्लोर, ज्यादा यूजेबल थर्ड रो, स्मार्ट फोल्डिंग सीट्स इसे एक फैमिली कार बनाता है। डुअल 12.3 स्क्रीन, बोस का ऑडियो सिस्टम, एडास 360 डिग्री कैमरा, टेक लवर्स के लिए ये लिटरली गैजेट ऑन व्हील्स है। कैबिन का फील हल्का फुल्का है, बड़े खिड़की दरवाजे, यानी कुल मिला के लॉन्ग जर्नी में लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक। Hyundai अल्काज़ार की सीट सपोर्टिव, ड्राइविंग पोजीशन टिपिकल एसयूवी वाला है, ऊंचा, कमांडिंग, डेली ऑफिस में ईगो मसाज फ्री। फीचर लिस्ट भी हैवी है। एडास, डिजिटल क्लस्टर, क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रे टेबल्स, कनेक्टेड टेक। Hyundai ने फैमिली प्लस शॉफर प्लस वीकेंड गेटअवे का ध्यान रखकर इस गाड़ी को बनाया है। कुल मिलाकर अगर आपका बजट बोल रहा है ईएमआई संभाल के, तो कैरेंस क्लैविस, और अगर दिल बोल रहा है एसयूवी चाहिए बॉस, तो अल्काज़ार। दोनों ही फैमिली को एक साथ बांधे रखती हैं, बस स्टाइल और स्पेंड में थोड़ा डिफरेंस है। तो आज के ऑटो 9 शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते वही एक बात जो हर बार कहता हूँ, प्लीज सड़क नियमों का पालन करें, वो आपके और आपके परिवार की मुस्कुराहट के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार।